हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार आप सबका हमारे अपने चैनल डी आर राहड़ बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसका एक वीडियो जो है वो हमने पहले डाल दिया है हमारे चैनल पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डी आर राड बायोलॉजी चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट में से वो वीडियो आप देख सकते हो, ताकि उसमें भी हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पहले पार्ट की परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका समावेश जो है वो उस वीडियो में किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उस वीडियोज़ को पहले देख लें, ताकि आपके दोनों जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और पहला जो पार्ट है आपका, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो आपके समझ में आ जाए। तो बच्चों, हमने यहाँ बोर्ड पैटर्न को फॉलो करके जो सारे क्वेश्चंस है वो शामिल किए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन प्रश्नों की सीरीज़ को अच्छे से एक दो बार हल कर लेते हैं या फिर वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो आपके एग्ज़ाम में आप जो है वो सही कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 1 के बाकी बचे प्रश्नों को। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपका उठता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी जो होती है वो स्वाद में कैसी होती है? खट्टी होती है विटामिन सी। अगला प्रश्न आपका आता है, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा मीठा जहर होता है? कोल्ड ड्रिंक्स जो पेय पदार्थ होते हैं जो आप गर्मियों में अपने एक बार पीते हैं, शरीर में थोड़ी ठंडक लाने के लिए, ठंडक पैदा करने के लिए जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें एक पदार्थ होता है एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसमें जो एथिलीन ग्लाइकोल है उसको मीठा जहर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो इसके पानी को अगर 0 डिग्री तक अपने जमाने के लिए रख दें, जमने के लिए रख दें, तो 0 डिग्री तक जो है ये जमता नहीं है। पानी को अपने को 0 डिग्री तक नहीं जमने देता, इसलिए इसे कहते हैं मीठा जहर। तो कोल्ड ड्रिंक्स में अगर मीठा जहर पूछे तो हो जाएगा आपका आंसर एथिलीन ग्लाइकोल। अगला प्रश्न आता है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो विटामिन ए की कमी से अगर कोई रोग होता है तो उसका नाम है रतौंधी रोग। और जो रतौंधी रोग है उसके जो लक्षण है वो ये होते हैं कि हमें कम प्रकाश में या फिर रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तो विटामिन ए का जो कमी हो जाए हमारे शरीर में तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। और अगर लक्षण पूछे तो कम प्रकाश या फिर रात के अंधेरे में दिखाई न देना, ये इसके लक्षण हो जाएंगे। अगला प्रश्न उठता है, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है? तो रुधिर में, और ये प्रश्न जो है ये RBSC 2019 में पूछा गया है, एक बार आ चुका है ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में राजस्थान बोर्ड के। तो थोड़ा हाईलाइट है, ये देख लीजिए। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लोह तत्व। और आयरन जिसे बोलते हैं अपने, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो रक्तहीनता नामक रोग हो जाता है, या फिर इसको अपने साधारण भाषा में बोलते हैं एनीमिया रोग हो जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा लोह तत्व। अगला प्रश्न आता है, फास्फोरस किसके साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है? फास्फोरस जो है वो किसके साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम के साथ मिलकर फास्फोरस है वो हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। और कैल्शियम विटामिन डी की अधिकता के कारण पाया जाता है। और विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसके बारे में कल अपनी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगला प्रश्न आता है, रक्तचाप सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो रक्तचाप के यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। अगर पूछे परिभाषित किसने किया तो परिभाषित तो किया था कैपलन ने। और कब किया? 1983 में। लेकिन अगर रक्तचाप सबसे पहले मापा था, किस में मापा गया था? घोड़े में मापा गया था। और जो मापने का काम किया था वो किया था स्टीफन हेल्स ने। तो अगर पूछे रक्तचाप परिभाषित किसने किया तो आपका आंसर हो जाएगा कैपलन ने 1983 में। और अगर पूछे रक्तचाप को सबसे पहले किसने मापा
तो रक्तचाप को सबसे पहले मापा था स्टीफन हेल्स ने, और किस में मापा था? घोड़ों में मापा था। अगला प्रश्न आता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? और विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछे तो एस्कार्बिक अम्ल। सीधा अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एस्कार्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी। और स्कर्वी रोग के जो लक्षण होते हैं वो है मसूड़ों में अपनी खून आने लगता है और त्वचा पर छोटे छोटे चकते बनना शुरू हो जाते हैं। और ये प्रश्न भी आरबीएससी की पिछले ईयर 2020 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आता है विटामिन B1 यानी इसका रासायनिक नाम है थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? या फिर सीधा पूछ ले थायमीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो थायमीन की कमी से होने वाला जो रोग है उसका नाम है बेरीबेरी। और बेरीबेरी के जो लक्षण अगर आपको पूछे तो हृदय धड़कन जो होती है वो विटामिन B1 की कमी से अगर हमारे शरीर में हो जाए तो हृदय की धड़कन है वो कम हो जाती है, तथा पेशियां और हमारे शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं वो कमजोर पड़ने लगती है। अगला प्रश्न आपका आता है विटामिन B2 या फिर इसका जो रासायनिक नाम होता है राइबोलेविन की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन B2 की कमी से हमारे शरीर में जो रोग होता है वो होता है राइबोलेविनोसिस। और राइबोलेविनोसिस के जो लक्षण होते हैं मुख के किनारों से और होठों की जो त्वचा होती है वो फटने लगती है और व्यक्ति की स्मृति में कमी आने लगती है, यानी व्यक्ति स्मरण शक्ति है उसकी कम हो जाती है, उसकी याद रहना धीरे धीरे कम हो जाता है। अगला प्रश्न आता है विटामिन B3 या फिर इसका रासायनिक नाम है नियासिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B3 की कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलेग्रा। और पेलेग्रा रोग के अगर लक्षण पूछे तो जीभ और त्वचा पर हमारी जो है वो पपड़ियां बनने लगती है, ये किसके लक्षण हो जाएंगे? पेलेग्रा रोग के। और किसकी कमी से होता है? विटामिन B3। और B3 का अगर रासायनिक नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? नियासिन। अगला प्रश्न आता है कोल्ड ड्रिंक्स में सीसा कितनी मात्रा में होता है? तो कोल्ड ड्रिंक्स में अगर शीशे की मात्रा पूछे तो होती है 0.4 pps। 0.4 pps कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है शीशा कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के समय। अगला प्रश्न आता है प्रोटीन की कमी से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए। तो प्रोटीन, ये भी जो प्रश्न है इसमें प्रोटीन की कमी से काफ़ी सारे रोग होते हैं, लेकिन अपने को अगर मुख्य दो रोग ही पूछेगा, एक या दो, क्योंकि इस पाठ में से एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे आपके और 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा आपके, कुल 5 नंबरों का ये पाठ है। तो प्रोटीन की कमी से जो दो मुख्य रोग है वो होते हैं, एक तो क्वाशियोरकोर और दूसरा होता है मेर्समस। जो क्वाशियोरकोर रोग होता है इसमें ये ध्यान रखना ये केवल लगातार प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि मेर्समस रोग जो होता है वो प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। अगला प्रश्न आता है अफीम में पाए जाने वाले कोई दो एल्केलॉइड या फिर अफीम में पाए जाने वाले किन्हीं मुख्य एल्केलॉइडों के नाम पूछिए, सीधा अगर पूछिए। तो अफीम में वैसे तो मुख्य 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, लेकिन अगर मुख्य पूछे तो जैसे हो गया आपका मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवेरिन, सोमनिफेरिन, ये क्या है? मुख्य एल्केलॉइड है जो अफीम में पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न आता है एलएसडी का पूरा नाम लिखिए। तो अगर एलएसडी का पूरा नाम पूछे तो लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगी लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। और ये जो अफीम वाला प्रश्न है ये भी आरबीएससी 2019 में पूछा जा चुका है, किन्हीं दो एल्केलॉइडों के नाम। ये अंतिम प्रश्न आपका आता है आज का विषाणु जनित किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। तो विषाणु जनित वे होते हैं जो वायरल संक्रमण से फैलते हैं, ठीक है, यानी वायरल संक्रमण से फैलने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम अगर पूछे तो वो हो जाएंगे आपके हिपेटाइटिस और लू। ये जो दो मुख्य रोग है ये वायरल संक्रमण से फैलते हैं। ये हो गए आपके आज के 15 क्वेश्चन, यानी पहले पार्ट में जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे उन प्रश्नों को हमने समावेशित किया आपके सामने, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो बच्चों इसमें दोनों वीडियोस में लगभग 30 प्रश्नों को हमने सोल्व कर लिया है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना काफ़ी, अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ।
तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।